मिसिंग आउट। अच्छा, कैसे पता चलेगा? ये कैंडल यहां पर क्या अप्रोप्रिएट है, ये आप समझिए। बुलिश कैंडल कहां पर होना चाहिए? कन्या टीवी पे सुंदर कन्या ने आपको कहा ले लीजिए, आपने ले लिया, और ये देखो के चोटी पे आप चढ़ गए हो, यहां पर ये आपके हाथ में झंडा। अब आप यहां पर अगर कूदोगे, यहां से अगर आप कूदोगे तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप नीचे जाओगे, गिरने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप चोटी के ऊपर पे हो, एकदम ऊपर में हो चोटी के। यहां से गिरने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर यहां कूदोगे तो यहां पर कूदोगे तो गैप होगा। रुकी ना, यहां रुकी ना, यहां रुकी ना, यहां रुकी, सिर्फ आप ही रुके हुए। रुक रुक रुक। हमें अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है यह समझने में कि एक ट्रेंड कहां पर एंड हो रहा है, कहां पर टर्मिनेट हो रहा है। ये एनालिसिस गैप मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मजबूर कर देता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन से अर्ली एग्जिट कर जाते हैं। और आपने देखा होगा कि आपकी पोजीशन से एग्जिट करने के बाद भी ट्रेंड जो है वो कई परसेंटेज हो सकता है, 20%, 30%, 50%, कभी कभी डबल हो जाता है जहां से आपने एग्जिट किया। तो ये गैप को ब्रिज करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ पॉइंट्स जो आपको ट्रेंड को राइड करने में मजबूत करेंगे, और आपको बताएंगे कि किस जगह एक्चुअली ट्रेंड एंड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले हफ्ते रिलीज किया था, आप उसको जाके देखें। और आज हम पार्ट 2 देखेंगे, नेक्स्ट 5 मेथड्स जो कि आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में ट्रेंड एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम आपको एक कॉम्बिनेशन भी दिखाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मतलब जो मेथड हम लोगों ने सीखे हैं उनके कॉम्बिनेशंस भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से मेथड्स को कॉम्बिनेशन में डालकर आप जो है एक ट्रेंड की एंड या एक ट्रेंड की बिगिनिंग को पकड़ सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट 5 मेथड्स जहां पर आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल हमारा पहली बार देख रहे हो तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करे बिना आगे मत बढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर अपने दोस्तों से आप मिलते हो मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे, ऑफिस में, कैंटीन में, कहीं पर भी, तो अगर स्टॉक मार्केट की चर्चा होती है तो हमारी चर्चा भी जरूर से कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप पे देखिए, इतने सारे व्हाट्सएप पे दुनिया दिन चिट चैट करते रहते हो, हमारा वीडियो भी शेयर कर दो किसी ग्रुप में, राइट? तो सब सीखेंगे, सब बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड कैसे हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे थे। एक और घमासान और एक और जबरदस्त तरीका होता है डुअल एडीएक्स। अभी डुअल एडीएक्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम 2 एडीएक्स लगाएंगे चार्ट्स पे, 2 एडीएक्स लगाएंगे, और 2 एडीएक्स मतलब कि एक वीकली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे और एक डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, और दोनों एडीएक्स के कंफर्मेशन पे हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड यहां से एंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहां आगे बढ़ते हैं और देखिए यहां पर इस चार्ट पे नीचे पे यहां पर देखिए मैंने डेली एडीएक्स लगाया है और यहां पर मैंने वीकली एडीएक्स लगाया है। अब यहां पर आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए एडीएक्स होता है ना, एक न्यूट्रल इंडिकेटर होता है, वो आपको सिर्फ ट्रेंड में स्ट्रेंथ बताता है, राइट? तो अगर एडीएक्स की रीडिंग अबव 25 है या अबव 20 to 25 के बीच में, मतलब इसके ऊपर रहती है, तो ये आपको बताता है कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, राइट? वो ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, ये आपको ये बताता है। ओके, तो सिर्फ एडीएक्स, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, अगर एडीएक्स की रीडिंग 20-25 के ऊपर होती है तो आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता देता है। तो जनरली देखिए जब अप ट्रेंड में प्राइस जा रही है, देखिए प्राइस जो है नया हाइस बना रही है, उस समय एडीएक्स को हमने देखा, और उस समय हम लोगों को क्या करना है, उस समय हम लोगों को एडीएक्स को देखना है। और यहां पर देखिए उस समय हम एडीएक्स को देखते हैं, तो एडीएक्स को उस समय हम क्या देखते हैं कि जब प्राइस हायर हाइस बनाते जा रही है, जब प्राइस अपना नया हाइस बनाते जा रही है, जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में आगे बढ़ते जा रही है, तो ये एडीएक्स का फ्रेंड जो स्लोप है ना, एडीएक्स का दोनों का स्लोप ऊपर में है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे भी एडीएक्स का स्लोप ऊपर की तरफ है और डेली टाइम फ्रेम पे भी एडीएक्स का स्लोप ऊपर की तरफ है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ,
ये ट्रेंड जब मुड़ा, देखिए ये जो ट्रेंड है ये ऊपर हाइस बनाते जा रहा था, स्लोप ऊपर जा रहा था, स्लोप। अब यहां पर देखिए ये जब ट्रेंड मुड़ा तो यहां पर देखिए आपको एडीएक्स में डाइवर्जेंस दिखने लग गई, एडीएक्स में आपको डाइवर्जेंस दिखने लग गई। मतलब कि अब ये जो नया हाई बना है, ये जो नया हाई बना है वो एडीएक्स के डाइवर्जेंस के साथ बना है। और यहां पर देखिए एडीएक्स का स्लोप जो है वो भी नीचे की तरफ टिल्ट हो गया। तो जब तक प्राइस हाइस बना रहा है, जब तक प्राइस ऐसे हाइस बनाते जा रहा है और हाइस बनाने के साथ साथ एडीएक्स का स्लोप जब तक ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। जैसे ही एडीएक्स का स्लोप थोड़ा सा कर्व होना शुरू हो गया, थोड़ा सा कर्व होना शुरू हो गया, तो आप समझ लो कि ये ट्रेंड जो है अब जो हो सकता है आखिरी सांसें अपने ले और फाइनली नीचे आ जाए। तो फिर इस समय हमें क्या करना चाहिए? इस समय हमें अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए। इस समय हमें अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस तरह से डुअल एडीएक्स, अब क्या मैंने वीकली एडीएक्स भी ड्रॉ किया है और डेली एडीएक्स भी ड्रॉ किया है, ये इसीलिए किया है कि आपको इस चीज का अंदाजा लगे कि दोनों टाइम फ्रेम पे, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे भी मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ डेली टाइम फ्रेम पे भी मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है। तो दोनों टाइम फ्रेम जब आपको एक साथ बोलते हैं कि भैया यहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, यहां पर ट्रेंड जो है वो मुड़ने वाला है, तब हम अपना जो है हाथ पांव संभाल लेंगे, हम अपने स्टॉप को थोड़ा टाइट कर लेंगे, या हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, या हम कुछ पोजीशन हल्की कर लेंगे, राइट। तो ये एडीएक्स का सिग्नल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एडीएक्स की क्या सेटिंग है और ये एडीएक्स को कैसे प्लॉट किया जाता है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू यूज करके आप कैसे ये एडीएक्स की सेटिंग जो है वो प्लॉट कर सकते हैं वगैरह, कैसे आप ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, सेम अभी ट्रेंड शुरू होने वाला है, ट्रेंड शुरू होने वाला है, और ये जो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड कमजोर होने वाला है। ये कैसे पता चलेगा? ट्रेंड शुरू होने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? अब यहां पर अगर आप देखोगे, और ये देखिए ये एकदम करंट एग्जांपल है, ये एकदम करंट एग्जांपल है, कोई पुराना एग्जांपल नहीं है, अभी ये चार्ट फॉर्मेशन हो ही रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए कि ये जो मूव थी, ये जो डाउन मूव थी, ये इतने फास्ट आई, तो यहां पर देखिए एडीएक्स का स्लोप एकदम ऊपर की तरफ था, यहां पर जो है एडीएक्स का स्लोप एकदम ऊपर की तरफ था, और यहां पर भी देखिए ये जो है एडीएक्स का स्लोप जो है ऊपर की तरफ था, एडीएक्स का स्लोप ऊपर की तरफ था। अब यहां पर क्या हुआ? जैसे ही इस मूव में कमजोरी आई, आप ठीक से समझिए इस चीज को, बड़ी मजेदार चीज है फ्रेंड्स, और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। जैसे ही इस मूव में थोड़ी बहुत कमजोरी दिखना शुरू हुई, ये देखिए एडीएक्स ने टर्न मारा, और यहां पर देखिए ये प्राइस ने, यहां पर देखिए एडीएक्स का जो स्लोप है ये यहां से देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हो गया। मतलब कि ये जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है ये तो नीचे की तरफ, जो ट्रेंड है, जो स्ट्रेंथ थी, जो ट्रेंड था, अब वो कमजोर हो गया है। और यहां पर देखिए क्या हुआ, जब अब ये यहां से मुड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये प्राइस यहां से मुड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एडीएक्स का स्लोप आप देखिए, एडीएक्स की स्लोप को देखिए, एडीएक्स का स्लोप भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड है वो यहां पर आकर ऐसा कुछ हुआ जो कि डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। आप समझिए, अगर आपने यहां पर शॉर्ट किया है, अगर आपने यहां पर सेल करके रखा होगा, तो अगर आपको यहां पर पता चल जाए, ऑलमोस्ट एकदम बॉटम के पास आपको पता चल जाए कि यहां पर जो है एडीएक्स, अब देखिए जब डाउन ट्रेंड था तो एडीएक्स को आप देखिए पूरे स्लोप ऊपर की तरफ थी, अब यहां पर आपको अगर पता चल जाए कि ऐसा कुछ हुआ है, एडीएक्स आपको बता दे कि डाउन ट्रेंड चेंज होने वाला है, राइट। अब यहां से हो सकता है ये साइडवेज चले जाए, जो थोड़ी देर के लिए गया ये, और उसके बाद इसने ऊपर का रास्ता बनाया। तो ये एडीएक्स आपको प्राइस के साथ साथ आपको ये कंफर्मेशन भी दे देता है। अब वैसे देखिए, अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन भी इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे प्राइस एक्शन को भी इस्तेमाल करके आप जो है यहां पर ये टिकरम लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप, ये बेस, राइट। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप, अब यहां पर ये बेस बना, अब ड्रॉप नहीं हुआ, अब आप यहां पर देखो ड्रॉप बेस और राइज हो गया, फिर यहां पर बेस बना, फिर यहां राइज हो गया। अब यहां क्या बन रहा है, ड्रॉप रैली, ड्रॉप बेस, रैली बेस।
बेस रैली बेस। तो अब इसके बाद दो चीज हो सकती है, या तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन हम लोगों को एडीएक्स क्या कोई अंदाजा दे रही है अभी कि प्राइस यहां पर कमजोर हो गई? क्या ये एडीएक्स कोई अंदाजा दे रही है अभी कि यहां पर कोई प्राइस कमजोर हो गई? नहीं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां से ऊपर जाने की, राइट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी यहां से ऊपर जाने की। हम क्या वेट करेंगे? कंफर्मेशन का वेट करेंगे, कंफर्मेशन। अब यहां पर देखिए सब चीज आपके साथ हमारे चैनल पे हम लोगों ने डिस्कस किया है सर। आप ठीक से अगर देखो, सिर्फ आपको आपकी पार की नजर जो है वो दौड़ रही नहीं है, आपका मन विचलित हो जाता है और आप इधर उधर भटक जाते हो, राइट। अब देखिए यहां पर क्या क्या बन रहा है? यहां बन रहा है एक बुल फ्लैग, और आप जाओ और हमारे पुराने बहुत पुराना भी नहीं सर, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों पुराना वीडियो है फ्लैग के ऊपर, 2 वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं। और आप अब इस फ्लैग को कैसे ट्रेड करना है उस वीडियो में पूरी तरह से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूट्यूब पे है, फ्री में है, राइट। तो यहां पर देखिए मेन मुद्दा क्या है कि आपको एडीएक्स ने बताया कि यहां पर ट्रेंड कमजोर होने लग गया, और यहां पर अभी ये रैली के बाद जब बेस बन रहा है तो ये बेस जो है ये ड्रॉप में नहीं कन्वर्ट होगा, ये ड्रॉप में नहीं कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि एडीएक्स अभी एडीएक्स का स्लोप जो है वो राइजिंग है, अभी एडीएक्स का स्लोप मुड़ा नहीं है। हाँ, अगर यहां पर ये कंसोलिडेशन के समय एडीएक्स का स्लोप मुड़ जाता, ऐसे देखिए यहां पर जैसे यहां पर हुआ एडीएक्स का स्लोप यहां मुड़ गया, तो जैसे इस कंसोलिडेशन के समय अगर एडीएक्स का स्लोप मुड़ जाता तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती इस स्टॉक को लॉन्ग करने में। तो मैं स्टॉक को लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। मैं शॉर्ट करता कि नहीं करता वो दूसरी बात है, लेकिन हाँ लॉन्ग तो नहीं करता, कुछ और देखता। जनरल मार्केट कंडीशंस अच्छी है, अभी मार्केट कंडीशन अच्छी है, हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल अभी बुलिश है, तो हम वैसे भी शॉर्ट में अभी ध्यान नहीं देते। तो ये जो है एक एडीएक्स डुअल एडीएक्स को यूज करने का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है। यहां पर भी देखिए सेम मैं आपको बताता हूं, और यहां पर एक सेम चीज आप देखिए कि यहां पर आप देखो एडीएक्स का जो स्लोप है, ये एडीएक्स की मूवमेंट, एडीएक्स का स्लोप, एडीएक्स की मूवमेंट, और यहां पर देखिए ये ट्रेंड जो कि चेंज हुआ, जो कि टूटा, यहां पर ये ट्रेंड लाइन टूटा, एडीएक्स की स्लोप आप देखिए जो बुलिश जो यहां पर थी, ये देखिए स्लोप जो हर एक मूवमेंट के साथ ये स्लोप देखिए। अब यहां पर देखिए फाइनली क्या होता है, यहां से इसको और इसको मिलाइए, ये जो फाइनल लेग ऊपर की तरफ जा रहा है, एडीएक्स की स्लोप देखिए मुड़ गई। यहां पर देखिए इस कंसोलिडेशन के समय क्या हुआ, ध्यान से देखिए, और ये देखिए एडीएक्स आपको पहले ही आगाह कर दे रहा है कि भैया यहां पर हो गया है घोटा घपला। ये देखिए ये जब प्राइस ऊपर की तरफ गई, एडीएक्स ने उसको फॉलो नहीं किया, एडीएक्स यहां पर टिल्ट हो गया। उसके बाद प्राइस नीचे आती है और एडीएक्स बहुत स्पीड में जाता है, राइट। अब यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये तो छोड़िए, अब नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, नीचे की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो प्राइस है बहुत शार्पली जा रहा है नीचे, बहुत शार्पली नीचे जा रहा है, तो एडीएक्स ऊपर की तरफ है, एडीएक्स ऊपर की तरफ है। अब यहां पर ये बॉटम के पास, ये बॉटम के पास क्या हुआ आप देखिए, दोनों ये वीकली एडीएक्स और ये डेली एडीएक्स, ये वीकली एडीएक्स और ये डेली एडीएक्स दोनों का स्लोप हुआ चेंज, दोनों का स्लोप हुआ चेंज। और यहां से देखिए प्राइस अब जो है नया लो नहीं बना रही है, इनफैक्ट ऊपर की तरफ मुड़ने को अग्रसर है। तो यहां पर देखिए नीचे बॉटम में आपको पता लग गया, एडीएक्स ने आपको पहले बता दिया, एडीएक्स ने बताया, हो सकता है बाद में बताया, लेकिन हाँ एडीएक्स ने कंफर्म कर दिया आपको। तो अब क्या है ना कि कम से कम इसमें क्या फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। भाई अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, तो जनरली हम जो स्विंग ट्रेड करते हैं, रैली ड्रॉप रैली, हाँ ये ट्रेड करते हैं, राइट। रैली ड्रॉप रैली, सॉरी ड्रॉप बेस, हम ऐसे ट्रेड करते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये ड्रॉप हुआ, ये बेस बना, ये ड्रॉप हुआ, ये बेस बना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ड्रॉप को ट्रेड करना है, हमें ड्रॉप को ट्रेड करना है। तो यहां पर देखिए ये नीचे गया, राइट, ये नीचे जाते ही हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रेड। यहां पर समझिए हमने कर ली एंट्री, राइट। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड कैंडल आते ही एडीएक्स का स्लोप जो है वो मुड़ गया। तो हमारा स्टॉप लॉस तो यहां लगा हुआ रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहां लगा हुआ रहेगा।
तो क्या हम वेट करेंगे अपने स्टॉप लॉस का यहां पर हिट करने के लिए? नहीं, हम तुरंत यहीं निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट अपनी एंट्री के पास, ज्यादा से ज्यादा 1% का नुकसान यहां पर लेंगे। भाई ये 3-4% का स्टॉप लॉस लेने से बढ़िया 1% का स्टॉप लॉस आप ले लेते। तो यहां पर एडीएक्स, और यहां पर साथ में देखिए यहां पर वीकली एडीएक्स पे भी सिग्नल था। ये जो सिग्नल था ये सिर्फ डेली एडीएक्स पे नहीं, ये जो सिग्नल देखिए ये दोनों सिग्नल एक साथ में मैच कर रहे थे। ये वीकली एडीएक्स पे भी सिग्नल था, वीकली एडीएक्स भी टिल्ट हो रहा था राइट तरफ, जिसका स्लोप जो है राइट तरफ ऐसे वीकली एडीएक्स का भी मुड़ रहा था। तो यहां पर हम लोगों ने अपनी पैंट बचा ली भैया। तो एडीएक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, डुअल एडीएक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज को समझने के लिए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम आते हैं लेबर्ड न्यू हाइज एंड लोज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है लेबर्ड न्यू हाइज एंड लोज? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा ना तो उसमें हाइज और लोज जो है ना वो बिना लेबर के, बिना एकदम खुशी खुशी बनेंगे। और इसकी जो स्लोप होगी ना वो भी 45 डिग्रीज के आसपास की स्लोप होगी, जिसे हम हेल्दी स्लोप बोलते हैं, 45 डिग्री के आसपास की स्लोप। अब जब ये स्लोप में थोड़ा लेबर दिखने लग जाए, मतलब कि ये इस तरह से स्लोप आने के बजाय ये इस तरह से आए, तो आप यहां पर देखो कि भाई अगर आप इस स्लोप से इस स्लोप को कंपेयर करते हो तो एक अच्छा एंगल आपको दिखता है, लेकिन अगर आप इस स्लोप से इस स्लोप को कंपेयर करते हो तो ये एंगल थोड़ा सा खराब होते हुए दिखाई देता है। तो इसका मतलब कि ये यहां से यहां पुश होने में थोड़ा लेबर लगा है। और अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो जैसे कि RSI, अगर आप RSI यूज करते हो या कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो तो आप देखिएगा यहां पर आपको डाइवर्जेंस भी दिखाई देगा, यहां पर आपको डाइवर्जेंस भी दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो नया हाई बना है ये लेबर्ड है, इसमें बहुत जोर लगा है, इसमें बहुत दम लगा है। अब है ना फ्री फ्लो में, फ्लुएंटली नहीं बन रहा है, अब आराम से नहीं बन रहा है, अब प्राइस को थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है राइट। इसका मतलब कि ये जो हाईज है ये हो सकता है कुछ अंतिम हाई हो, कुछ लास्ट हाई हो, यहां पर मोमेंटम कमजोर हो गया है। तो क्या हम लोगों को अपनी पूरी पोजीशन काट देनी है? क्या हमें अपनी पूरी पोजीशन से निकल जानी है? क्या हमें स्टॉक शॉर्ट करना है? नहीं, हमारे एग्जिस्टिंग पोजीशन को थोड़ा सा टाइट कर लेना है या अपने आप थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ एग्जैक्टली देखिए, यहां पर जो हाईज नए बन रहे थे, नए हाईज बन रहे थे, वहां पर यहां पर देखिए RSI पे आ रहा था डाइवर्जेंस। ये नया हाई तो बना रहा था लेकिन हाई पे RSI पे आ रहा था डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हर एक नए हाई को बनाने में प्राइस ज्यादा एफर्ट ले रही है, हर एक नए हाई को बनाने में प्राइस जो है वो ज्यादा एफर्ट ले रही है। अच्छा, एक और चीज आप यहां पर समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी चीज है और यहां पर आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा एक चीज का। देखिए यहां पर जब प्राइस गिरती है, यहां पर जब प्राइस गिरती है, यहां पर प्राइस गिरती है, यहां प्राइस गिरती है, यहां प्राइस गिरती है राइट। अब आप जो गिरने की स्पीड है, गिरने की स्पीड है उसको देखो। यहां पर देखो ये भी ट्रेंड ऊपर की तरफ था, लेकिन आप गिरने जब प्राइस करेक्ट हो रही है तो प्राइस करेक्ट होने की एंगल को देखो। ये एंगल देख रहे हो, शार्प नहीं है, ये कुछ ऐसा एंगल है, मतलब कि ये एंगल शार्प नहीं है, सेलिंग शार्प नहीं आई है। लेकिन अब इस मूव के बाद आप प्राइस की एंगल को देखो, सेलिंग की एंगल को देखो, एंगल चेंज हो गई। ये देखिए कुछ ऐसी बन गई, बनी कि नहीं? मतलब कि इस लेग में बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई, इस लेग में बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई, इस लेग में तो फाइनली धागा खोल दिया। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? ये लेबर्ड जो नए हाइज बनते हैं, लेबर्ड नए हाइज के पीछे का लॉजिक क्या है, पीछे का रीजन क्या है, जरा थोड़ी देर आप ये चीज अपने आप समझने की कोशिश करिए क्या है। देखिए जो मैं आपको बता भी देता हूं, जो स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी का मतलब जो बड़े पैसे जिनके पास होते हैं, HNI जो होते हैं, बड़े पैसे होते हैं, उनके पास एक ही स्टॉक के एक ही कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीदे हुए होते हैं, बहुत सारे, वो करोड़ों करोड़ों में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जैसे कि अगर आप कोई स्टॉक कोई शेयर 100 खरीदते हैं तो आप ये समझ के रखिएगा कि उनके पास 1 लाख शेयर होते हैं राइट। इतना डिफरेंस होता है अपने जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स में और उनमें। अब यहां पर क्या होता है ना फ्रेंड्स, वो अगर सारा अपना माल
एक ही बार में बेच देंगे ना तो मार्केट तो उसी दिन डिप कर जाएगा, दूसरा उनको खरीदने वाले कोई नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हो? तो समझिए यहां पर कोई सेलर, यहां पर कोई सेलर है, 1,00,000 शेयर का यहां पर सेल ऑर्डर इन्होंने दे रखा है। इसके अगेंस्ट में बायर कितने होंगे? समझिए इसके अगेंस्ट में बायर कितने होंगे? 5,000। तो ये जो इनका फिल है ना ऑर्डर, इनके बेस्ट रेट्स में नहीं होगा। इनका ऑर्डर हो सकता है फिल ही नहीं होगा, ऊपर से लोगों को पता चल जाएगा कि भैया यहां पर बड़ी ये क्वांटिटी में कोई सेल करके बैठा हुआ है। इसका मतलब कोई घटला गोपाला है, तो क्या होगा, उनको बेस्ट अच्छा फिल नहीं मिलेगा। हो सकता है उनका ऑर्डर ही फिल नहीं हो सकता है इस पोजीशन में उन लोग फंस जाए, हो सकता है। अब देखिए एक म्यूचुअल फंड नहीं, ऐसे हो सकता है 5 म्यूचुअल फंड ने ये स्टॉक लेके रखा है, तो किसी और को पता चला तो वो पहले बेच के निकल जाएगा, तो ये बेचारा भैया फंस जाएगा। तो वो क्या करता है ना, धीरे धीरे बेचता है। यहां बेचा, फिर यहां पर क्या होता है ना, जो बाकी अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो भी होते हैं, यहां पर बाइंग आती, फिर वो निकलता है, फिर यहां पर बाइंग आती, फिर वो निकलता है, फिर यहां पर बाइंग आती है। फाइनली वो 1 2 3 4 बार में अपने सारे ऑर्डर्स को खत्म करता है और फाइनली यहां पर वो अपना पंच मारता है। अब यहां पर तो कोई बायर्स का डिमांड ही नहीं रहा, तो यहां पर सिर्फ सेलर्स ही होते हैं। अब ये जब टूटना शुरू होता है, ये ट्रेंड लाइन वगैरह सब टूटना शुरू होता है, तो शॉर्ट सेलर और लेट बायर्स और ये बंदा म्यूचुअल फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड, सब आ जाते हैं और इस सेलिंग को और भी फुएल कर देते हैं, और भी पंप कर देते हैं। तो इस तरह से मार्केट जो है गिरना शुरू हो जाती है। तो ये कारण है लेबर्ड न्यू हाइज और लेबर्ड न्यू लोज जो बनते हैं। सिमिलर कंडीशन होती है लोज में भी। तो ये जब बनते हैं तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है ये। अगर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि भाई यहां से प्राइस जो है अब अपनी मोमेंटम को, अब अपनी तेजी को, अब अपने रफ्तार को खो चुका है। और हो सकता है कि यहां पर ये लेबर्ड मूव है और जो बड़ा बंदा है वो यहां पर कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है, राइट? ये चीज समझना जरूरी है। देखिए इंडिकेटर का यूज मिनिमम अगर आप रखो तो बेटर है, जितना मिनिमम रखो उतना बेटर है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, कोई भी इंडिकेटर फालतू इंडिकेटर है, ऐसा हम नहीं कह सकते। आपको सही यूज करना आना चाहिए और कितना डिपेंडेंस होना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट? यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये नीचे का एग्जांपल, जहां पर प्राइस जो है नीचे जा रही है, लोज बनाई जा रही है, नया 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 लोज बनाई जा रही है। लेकिन यहां पर आरएसआई देखिए फ्रेंड्स, आरएसआई में यहां पर और यहां पर नया लोज आरएसआई नहीं बनाती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डाउन मूव है, ये डाउन मूव है, ये लेबर डाउन मूव है। मतलब कि इसमें नेचुरल जोर नहीं है, नेचुरल जोर नहीं है। ये कोई ना कोई बायर भैया यहां पर बैठा हुआ है जो अलग ही गेम खेल रहा है। और उसके बाद देखिए ये सर करके ऊपर जाती है। एक बात सारी जब यहां पर सप्लाई जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसे हम एब्जॉर्ब बोलते हैं, सारी सप्लाई यहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये रॉकेट की तरफ ऊपर जाता है। तो क्या डाइवर्जेंस अगर आपको दिखे तो क्या आप एट अ गो, मतलब एक ही झटके में बाई कर ले? क्या आप अगर सेल करके रखे हो तो अपनी पोजीशन से निकल जाए? देखिए अगर आपने सेल कर रखा है और आपको डाइवर्जेंस दिखता है, तब तो बुद्धिमानी है, अपनी पोजीशन से निकल जाइए, नंबर 1। लेकिन क्या आपको फ्रेश बाय इनिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो, क्योंकि डाइवर्जेंस एक बाय सिग्नल नहीं होता है। डाइवर्जेंस इज नॉट अ बाय सिग्नल, चाहे वो हिडन डाइवर्जेंस हो, पॉजिटिव रिवर्सल हो, लोग कितने भी नाम से बोले उसको, राइट? वो डाइवर्जेंस इज नॉट अ बाय सिग्नल। कोई भी डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस इज नॉट अ बाय सिग्नल, बेरिश डाइवर्जेंस इज नॉट अ सेल सिग्नल अंटिल सम कंडीशंस आर मेट। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल जरूर है। तो अगर आपने यहां पर शॉर्ट कर रखा है स्टॉक को, तो डाइवर्जेंस आने पे आप प्रॉफिट निकाल लो, ये आप कर लो, राइट? लेकिन हाँ, इसे लॉन्ग करना है? नहीं, लॉन्ग नहीं करना है। तो ये एक टेक अवे आप इस वीडियो से, भले आप कुछ मत सीखो इस वीडियो से, राइट, लेकिन ये चीज आप सीख लो, ये चीज एक टेक अवे आप ले जाओ इस वीडियो से, राइट? नेक्स्ट देखिए ये डाइवर्जेंस। अब मैं क्यों बोल रहा था आपको कि डाइवर्जेंस पे सेल नहीं करना चाहिए? देखिए ये डाइवर्जेंस यहां से यहां आया इतना, लेकिन जब ये डाइवर्जेंस आया तो
डाइवर्जेंस आया तो प्राइस जो है वो हम वेट करेंगे ट्रेंड लाइन के ब्रेक का, कि जब डाइवर्जेंस आता है हम ट्रेंड लाइन के ब्रेक का वेट करेंगे। इसलिए मैंने लिखा, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, डोंट जंप योर गन्स। तो अगर आपने लॉन्ग कर रखा है, आपने लॉन्ग कर रखा है ये स्टॉक जो है, अगर आपने लॉन्ग कर रखा है तो डाइवर्जेंस आपको अगर दिखता है तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। शॉर्ट कब करोगे? शॉर्ट अगर ट्रेंड लाइन टूट रही है तो शॉर्ट कर लीजिए, या मूविंग एवरेज पे आप शॉर्ट कर सकते हो, या मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे शॉर्ट कर सकते हो। तो देखिए डाइवर्जेंस की एक मास्टर क्लास हम लोगों की है, 1.5 घंटे की वीडियो है जिसपे हम लोगों ने सिर्फ डाइवर्जेंस के बारे में बात किया, डाइवर्जेंस मास्टर क्लास। तो वो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो प्रोग्राम है उसके साथ हम लोग ने अभी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दे रखी है। साथ ही साथ हमारा बॉलिंजर बैंड का जो पूरा प्रोग्राम है वो भी हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम के साथ अभी कुछ दिनों के लिए फ्री में दे रखा है, राइट। और ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम को अपडेट भी किया है, उसमें एक नया चैप्टर आया है और कुछ दिनों के बाद वो और अपडेट होगा। तो फाइनली फिर हम उसका प्राइस जो है वो रीसेट करके उसका बराबर कर देंगे। तो एक बार आप जाके उस प्रोग्राम को देख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये जो डाइवर्जेंस का खेल है। तो डाइवर्जेंस मतलब प्रॉफिट बुकिंग। ये चीज आप सिर्फ एक अपने लिख लीजिए कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है प्रॉफिट बुकिंग, राइट, प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको डाइवर्जेंस दिखते ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपको बुल डाइवर्जेंस दिखता है, शॉर्ट अगर हो तो अपना कवर कर लो, बेयर डाइवर्जेंस दिखता है, लॉन्ग अगर हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, राइट। एक चीज सिंपल, ये चीज फॉलो करिए, बहुत आपको समझ में आएगा। फ्रेंड देखिए ये अब आप देख रहे हो अचानक में ये क्या मैं लेके आ गया। फ्रेंड्स ये हमारे मास्टर ट्रेडर जो हमारे बंदे हैं ये उनका रिजल्ट है, राइट। और ये कोई M2M नहीं है फ्रेंड्स, ये उनके नवंबर मंथ के रिजल्ट मैं यहां पर दिखा रहा हूं। उनका मंथली समरी है, नवंबर मंथ का रिजल्ट। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, बस हमारे नंबर पे एक रिक्वेस्ट कर देना कि सर ये पीपीटी हमको चाहिए। आपको क्या करना होगा ना, शेयर करना होगा इस वीडियो को, मैं आपको बताऊंगा पीपीटी कैसे मिलेगी, तब आप देखिएगा। ये देखिए ये हमारे नवंबर मंथ के परफॉर्मेंस हैं हमारे ट्रेडर्स के, राइट। ये देखिए ये सब नवंबर मंथ के इनके परफॉर्मेंस है, ये सारे नवंबर मंथ के परफॉर्मेंस है। ये देखिए सारे नवंबर मंथ के 4,90,000, 2.5 लाख, 2.52 लाख, ये 2.3 लाख, ये 1.93 लाख, और ये देखिए यहाँ पर 1.43 लाख, ये 2,48,000। तो ये जो है फ्रेंड्स ये नवंबर मंथ के हमारे मास्टर ट्रेडर के परफॉर्मेंस है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इन डेप्थ बात करते हैं। ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है और ये हम जो है अपने स्टॉक क्लब जो हमारा ऐप है एक, उसके थ्रू हम ये डिलीवर करते हैं। तो ये हमारा मेंटरशिप है जहां पर हम बहुत डिटेल्ड में आपको सब चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं और आपको सिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए रिसोर्स में हम अपना स्कैनर वगैरह सब आपके साथ देते हैं। हमारी लाइव मीटिंग होती है, हमारी ई मीटिंग होती है, 1 साल का प्रोग्राम है। आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे आ जाइए और वहां से डिटेल ले लीजिए। साथ ही साथ ये हमारा शॉर्ट प्रोग्राम है फ्रेंड्स, बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों ने कर रखे हैं। आपको अगर आपको शॉर्ट प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है आप, जैसे ये हमारा ऑप्शन और फ्यूचर का ये हमारा एक नया शॉर्ट प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है जो ऑप्शन फ्यूचर्स दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने बनाया है। तो ये आपको बहुत ही अभी 35% डिस्काउंट में हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ये जो कॉम्बो है ये 35% डिस्काउंट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली न्यू ईयर के बाद हम लोग सारी जितने भी प्राइजेस है सब रीसेट कर देंगे। तो अगर आप इच्छुक है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी करके डिटेल्स जान सकते हो। बाकी मैं अभी और डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको, राइट। नेक्स्ट मेथड पे हम आते हैं जो है ट्रेंड लाइंस। तो हम लोगों ने 2 मेथड देखे। नंबर 1 हम लोगों ने देखा ADX का मेथड, नंबर 2 हम लोगों ने देखा लेबर्ड हाई और लोस, मतलब कि जो डाइवर्जेंस के साथ काम आता है। अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन की। फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस पे एकदम मतलब कि प्राइस को फॉलो करता है। ये कोई मैथमेटिकली कैलकुलेटेड इंडिकेटर नहीं है जो प्राइस से डिराइव्ड है, नहीं, ये प्राइस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है।
कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये कोई मैथमेटिकली ऐसा कोई लीडिंग या लैगिंग नहीं है, ये प्राइस के साथ चलता है। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन का महत्व ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ट्रेंड लाइन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक आपको दिखे, कोई एक अच्छी ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो कर रही है, कोई एक अच्छी ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो कर रही है और वो कुछ दिनों के बाद एक सर्टेन हाइस बनाने के बाद वो ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है। अब यहां पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मूव अप, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मूव अप, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मूव अप। तो यहां पर देखिए, ये जो स्टॉक है इस ट्रेंड लाइन पे 3 बार इसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ मूव किया। अब यहां पर फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो बदला जरूर है। इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ जरूर बदला है। समथिंग हैज चेंज्ड। प्राइस के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि ये इतनी प्यारी दोस्त से ब्रेकअप कर दिया, इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। कुछ ना कुछ यहां जरूर हुआ है, क्योंकि यहां राइट, ये आप देखो 1 महीने 2 महीने 3 महीने से जो ये अफेयर चला के रखा था अपने ट्रेंड लाइन से, फाइनली यहां इनका ब्रेकअप हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना, ऐसी इवेंट हुई है जिससे ये ब्रेकअप हो गया, राइट। तो बाल की खाल उखाड़े बिना, राइट, बाल की खाल उखाड़े बिना अपने को कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहां ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना, ये एक फेथफुल प्राइस की फेथफुल ट्रेंड लाइन यहां ब्रेक हुई ना, अब यहां से अपने को एग्जिट कर देना है, बस एज सिंपल एज दैट। यहां से हमें एग्जिट कर देना है और कुछ नहीं। दिमाग मत लगाना, सोचना मत ये फेक आउट हो सकता है, ये कुछ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये इतना पुराना ट्रेंड लाइन टूटा है तो ये फेक आउट कुछ नहीं है, राइट। साथ में हम 2-3 चीजें और मिलाएंगे तो आपको ये चीज का अंदाजा लग जाएगा कि ये फेक आउट वगैरह कुछ नहीं है। फिर यहां पर देखिए, ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन थी, अब ये जो यहां पर देखिए प्राइस जो है अचानक में बेरिश हो गई है। और ये देखिए बेरिश ट्रेंड लाइन को कितनी अच्छी तरह से फॉलो कर रही है। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को प्राइस कितनी अच्छी तरह से फॉलो कर रही है फ्रेंड्स। ये कोई मैथमेटिकली ड्रॉन इंडिकेटर नहीं है जिसको आप ट्वीक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये ट्रेंड लाइन है जिसको प्राइस एकदम फॉलो कर रही है। और यहां पर देखिए, यहां ब्रेकअप हुआ, यहां कुछ ना कुछ हुआ जिसके कारण प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहां अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, प्राइस बड़े कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, निकल लो। अच्छा, अब मजेदार चीज, इसको हम प्राइस एक्शन के साथ मिलाते हैं। भैया प्राइस एक्शन खुदा है, प्राइस एक्शन भगवान है, प्राइस एक्शन खुदा है, प्राइस एक्शन भगवान है। फंडे को प्राइस एक्शन के साथ मिला लेते हैं। देखिए, ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, रैली बेस, रैली बेस, रैली बेस। ट्रेंड लाइन के साथ असिस्टेड कर लिया, इनको ट्रेंड लाइन के साथ असिस्ट कर लिया, है कि नहीं है कमाल की चीज, मजा आया। तो इस तरह से सब चीज मिक्स मैच करके मजे से ट्रेडिंग करो, एफर्टलेस होनी चाहिए। और याद रखिएगा, वही मैं बोल रहा हूं, इंडिकेटर पे उतना ही इस्तेमाल करना है जितना उसकी जरूरत है, हद से ज्यादा मत निकलना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन सेम बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां पर देखिए प्राइस ने इसको यहां पर 3 बार इसकी रिस्पेक्ट की, फिर यहां पर ऐसा कुछ हुआ कि ट्रेंड लाइन टूट गया। अब ये फिर यहां पर ट्रेंड लाइन के चेंज हुआ, देखिए ऊपर यहां पर देखिए, फिर यहां पर ऐसा कुछ हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। तो मार्केट जो है वो बैलेंस बना के चलता है। मार्केट हमेशा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, हमेशा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। एक बहुत आपको मजेदार वाक्या बताता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक सेमिनार ले रहा था, ऑनलाइन सेमिनार था, वो सिंगापुर यूनिवर्सिटी के लिए। तो वहां पर मैंने कहा कि जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए,
विद द ट्रेंड अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगेंस्ट द ट्रेंड हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें थोड़ी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है पोजीशन मैनेजमेंट में। उन्होंने पूछा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूं, कि कैसे 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 रिकॉग्नाइज करूं कि ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है तो मैं सिर्फ लॉन्ग करना चाहिए, ट्रेंड अगर अभी डाउन ट्रेंड है तो मैं कैसे उसको डिफरेंशिएट करूं। मैंने कहा कि भैया प्राइस चार्ट देखो, प्राइस चार्ट देखो, क्या दिख रहा है आपको? प्राइस अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ऊपर वाले डायरेक्शन में बढ़ रही है तो ये है अप ट्रेंड, और प्राइस अगर नीचे वाले डायरेक्शन में बढ़ रही है तो ये है डाउन ट्रेंड। सिर्फ एक एरो बनाओ और कुछ नहीं। हंसने लग गए वो, बोले सर ये क्या बोल रहे हो? अरे क्या नहीं है, तो सही बोल रहा हूं, यही है। और कुछ डेफिनेशन है तो आप मेरे को बता दो। इससे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। आप एक चार्ट देखो, चार्ट देखकर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है तो अप ट्रेंड है, प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही है तो डाउन ट्रेंड है। ऊपर की तरफ जा रही है तो आप शॉर्ट करने की मत सोचो, नीचे की तरफ जा रही है तो लॉन्ग करने की मत सोचो। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आप उसके ऊपर मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह दुनिया भर की टिकरम लगाते रहो, लेकिन बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता चल गई, राइट? तो सिंप्लिसिटी जो है वो लोग मिस करते हैं। यहां पर देखिए सिमिलर ट्रेंड लाइन वाला एग्जांपल मैं लेके आया। बहुत सारे चार्ट्स, एक्चुअली ज्यादा चार्ट्स लेके आया हूं आज, तो आपके साथ थोड़ी ज्यादा बातें हो जाएंगी और ज्यादा समझ में आने लगेगा। देखिए ट्रेंड लाइन जो है, यहां पर एक डाउन ट्रेंड लाइन है, 1 2 3, और ये उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। अब यहां से मूव ऊपर की तरफ, और ये देखिए एक और ट्रेंड लाइन यहां पर टूटता है। यहां पर आप देखिए एक ट्रेंड लाइन आप और यहां पर बना सकते हो। ये थोड़ा सा ड्राइंग ठीक नहीं होगा क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो आप एक और ट्रेंड लाइन यहां बना सकते हो। तो ट्रेंड लाइन के मध्य ही प्राइस रहता है, ट्रेंड लाइन के मध्य ही प्राइस रहता है। एक ट्रेंड लाइन को प्राइस जो है वो हमेशा फॉलो करेगा। तो ट्रेंड लाइन एक तरीका। तो हम लोगों ने अभी तक 3 तरीके और सीख लिए। पिछले एपिसोड में 5 तरीके और अभी 3 तरीके, टोटल 8 तरीके। सर इतनी चीजें बता दे रहे हो सर, फॉलो क्या करें? जो आपको सूट करता है वो फॉलो करिए, बस जो आपको सूट करता है। लोग अलग अलग है ना, जितने भी हमारे YouTube सब्सक्राइबर है, आप YouTube सब्सक्राइबर छोड़िए, आप अपने घर में समझिए। आपकी वाइफ को कुछ और अलग टाइप का खाना पसंद है, आपके बेटे को कुछ अलग टाइप का खाना पसंद है, आपकी बेटी को कुछ अलग टाइप का खाना पसंद है, आपको कुछ अलग टाइप का खाना पसंद है, आपकी मम्मी आपके पापा को अलग अलग टाइप का खाना पसंद है, राइट? सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। किसी को चाइनीज चाहिए, किसी को मेडिटेरियन चाहिए, किसी को इंडियन चाहिए, किसी को जापानीज चाहिए, किसी को पंजाबी चाहिए, किसी को साउथ इंडियन चाहिए। तो सबकी रेसिपी अलग अलग है, सबका हाजमा अलग अलग है। तो उसी हिसाब से मैं आपको एक बुफे तैयार करके दे रहा हूं, पूरा बुफे तैयार करके दे रहा हूं आपको। उसमें से जो आपकी रुचि हो वो आप उठाओ और उसको यूज करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने मन के मुताबिक काम करो, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत मस्त, ये होता है प्रेजेंस ऑफ फोमो। और अगर आप मुझे पूछे कि सर इन 10 मेथड्स में से आपका मेथड कौन सा फेवरेट मेथड है, ये मेथड है मेरा फेवरेट, फोमो, डर। ट्रेंड जब ऊपर के तरफ होता है तब भी लोगों को डर लगता है, ट्रेंड जब नीचे के तरफ होता है तब भी लोगों को डर रहता है, राइट? ऊपर के तरफ जब ट्रेंड चलता है तो क्या डर रहता है कि मेरे से ये मूव मिस नहीं हो जाए, ये मूव मेरे से मिस नहीं हो जाए। स्टॉक मार्केट इतना बढ़ गया, मैं तो साइड में ही बैठा रह गया, इंतजार करता रह गया डिप आई नहीं, मेरे से कहीं मूव मिस नहीं हो जाए। ये होता है जब मार्केट ऊपर जाता है। नीचे आता है तो क्या डर होता है, और नीचे नहीं गिर जाए, मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी 25% डाउन है, और गिरेगा तो 30% डाउन हो जाएगा, और नहीं गिर जाए, कहीं और नहीं गिरे। जब ये फियर, ये दोनों ही फियर होते हैं, ग्रीड तो बात की बात है, ये दोनों ही फियर होते हैं। ऊपर जब जाता है मार्केट तब भी डर रहता है, नीचे जब मार्केट आता है तब भी डर रहता है।
जब ये डर जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, चरम सीमा पे पहुंच जाता है कि यार अब तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, अब इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया तो मेरे से और छूट, ऑलरेडी मैं स्टॉक के 100% मूव को छोड़ चुका हूं, अब अगर मैंने नहीं लिया तो और 100% मूव छूट जाएगी। टीवी पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे सब बोल रहे हैं कि ये स्टॉक ले लो, यहां से डबल हो जाएगा, राइट। तो आप डर के मारे क्या करते हैं, लास्ट में एकदम जोर से भागते 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 आते हैं और जबरदस्त यॉर्कर फेंकने की कोशिश करते हैं। बॉलिंग जब करते हैं ना, वो शोएब अख्तर एकदम बाउंड्री से दौड़ के आता है और यॉर्कर फेंकने की कोशिश करता है और वो हो जाता है वाइड। तो वही होता है स्टॉक मार्केट। डर जो होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपका पोर्टफोलियो खत्म होने का डर, एग्जॉशन का डर। तो ये जो मेरा है फेवरेट है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। आइए इसको देखते हैं, मजेदार चीज है। यहां देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आप मेरे को बताओ एक चीज, ये जो मूव है, ये जो बुलिश कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल है, ये कहां होनी चाहिए, ये किस जगह पर होनी चाहिए? एक तो जब ट्रेंड इनिशियल होता है, जब ट्रेंड शुरू होता है तब। दूसरा ये होना चाहिए सपोर्ट पे, सपोर्ट पे। अगर ये उल्टा हो तो इसका मतलब क्या है? ये है फोमो कैंडल, फोमो। अब ये फोमो कैंडल कैसे बना? प्राइस जब है ये हाँ, प्राइस जब यहां आई तो आपने बोला थोड़ा रुक जाता हूं भाई, ये रिट्रेस होगा तब लूंगा, ओके, छोड़ दिया। प्राइस जब यहां पर आई तो आपने बोला ये गिरा है, अभी और गिरेगा, थोड़ा रुक जाता हूं, ये हुआ रुक, ये हुआ रुक। प्राइस जब यहां पर आई तो आपने बोला नहीं थोड़ा और रुक जाता हूं, ये गिरेगा। फाइनली आपने देखा प्राइस ना यहां रुकी, ना यहां रुकी, ना यहां रुकी, ना यहां रुकी, सिर्फ आप ही रुके हुए। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। तो यहां पर वही है, रुक 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 रुक, रुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब तो मुड़ा ही नहीं। फाइनली यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और आप बोलते हैं यार अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। यहां रुका, यहां रुका, यहां रुका, यहां रुका, अब मालूम नहीं प्राइस तो ऐसे रुक रही नहीं है, इसी मूवमेंट में जा रही है। आपने क्या किया? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप सोच रहे कि अब मेरे से ट्रेंड छूट गया, इतना मूव तो मैंने छोड़ दिया और मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप क्या करते हैं? यहां पर लगाते हैं डुबकी, जोर की छलांग, और यहां आप कर बैठते हैं गलती। ये देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, कैसे पता चलेगा? ये कैंडल यहां पर क्या अप्रोप्रिएट है, ये आप समझिए। बुलिश कैंडल कहां पर होना चाहिए? सपोर्ट पे होना चाहिए, जब ट्रेंड शुरू हो रहा है तब होना चाहिए। लेकिन ये बुलिश कैंडल एक प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आ रहा है, ट्रेंड अभी शुरू नहीं हो रहा है, ट्रेंड ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। तो ये जो कैंडल है, यहां पर कौन खरीदेगा? यहां पर लेट बायर्स खरीदेंगे। यहां कौन बेचेगा? यहां स्मार्ट बायर्स बेच देंगे। स्मार्ट बायर जो यहां जहां जहां आप रुके उन्होंने वहां खरीदा, आप रुके उन्होंने खरीदा, आप रुके वहां खरीदा, वहां रुके आप खरीदा, आपने रुका वहां खरीदा उन्होंने। और जब आप खरीदते हैं तो ये सारी बैलून की हवा अंदर। ये मेरा फेवरेट सिग्नल है टॉप और बॉटम बनने का। दिस इज माय फेवरेट सिग्नल, और कुछ नहीं देखना है। दिस इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और दिखाते हैं, ये देखिए, प्राइस यहां जा रही है, यहां मूव हुई, रुक, यहां आई, रुक, यहां आई, रुक, ये फाइनली आपने बोला अब रुका नहीं जाता, फोमो। याद है सुंदर कन्या टीवी पे? सुंदर कन्या ने आपको कहा ले लीजिए, आपने ले लिया, और ये देखो
दिस इज माय फेवरेट सिग्नल। ये कैंडल कहां होनी चाहिए थी? नीचे, सपोर्ट के पास। ये कैंडल कहां बनी है? जहां पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। एक एक्सटेंडेड मूव के बाद इतना बड़ा कैंडल क्यों बन रहा है? स्मार्ट वाला बंदा तो यहां कभी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको मालूम है मूव बहुत एक्सटेंडेड हो गई है। महंगी चीज को नहीं खरीदते वो, महंगी चीज को नहीं खरीदते। आगे नीचे की तरफ भी यही। अब यहां देखिए, टाइटन, राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन है, आपने भी ले लिया, आपने भी ले लिया। राकेश झुनझुनवाला 40,000 करोड़ का मालिक, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग। हम 4,000 रुपए हमारे जेब में, हम हैं फुकड़े, हमारा इन्वेस्टमेंट और वो साइकोलॉजी है ही नहीं, राइट। यहां पर देखिए नीचे आता है, आप भगवान से प्रार्थना करते हो भगवान और नीचे नहीं जाए। फिर यहां आता है, आप बोलते हो भगवान और नीचे नहीं जाए। फिर यहां आता है, भगवान अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यहां आता है, अब तो आपकी बीवी भी आपके ऊपर चिल्लाती है कि आपने बर्बाद कर दिया, लुटा दिया। आपके पापा आपको जूते जूते मारते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर तू वापस घुसा तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा, तेरे दोनों घुटने की कटोरी निकाल लूंगा। आप डर जाते हैं। ये फाइनली एक और आखिरी बार, और ये देखिए ये खुलता है नीचे, ये है ओपन, ये देखिए ये ओपन, ये है ओपन, खुलता है नीचे, नीचे जाता है। बस भगवान, अब तो ये जो 4,000 का मेरा 40 रुपया हो गया है, तो ये 40 तो बचा लूं मैं, कम से कम पान तो खा लूंगा भाई। ये 4,000 का, ये जो 4,000 का था, मैंने सोचा 40,000 हो जाएगा। राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 में मार्केट में एंट्री करी थी, आज उनके पास 40,000 करोड़ रुपए है। मैंने 4,000 पे एंट्री करी, तो मेरे पास कम से कम 30,000 करोड़ होने चाहिए, राइट। लेकिन आप यहां मटर पनीर का ख्वाब देखते देखते आपके साथ पास से पान खाने के पैसे बच गए हैं, तो आप उस पैसे को निकालेंगे, भैया चलो पान तो खा ले। और जैसे ही आपने पान के पैसे निकाला, मार्केट ने आपको मटर पनीर का पैसा दे डाला। यहां पर हुआ क्या? डर, डर। देखिए यहां पर गैप डाउन खुलता है, मार्केट और नीचे जाता है, लेकिन अचानक में उसी दिन मार्केट पुश होता है और फिर 1-2 दिन कंसोलिडेटेड गैप, यहां पर आपको निकाल दिया गया। यहां पर आपको, दिस इज अ एग्जॉशन कैंडल, एग्जॉशन मूव, क्लाइमैक्स, क्लाइमेटिक मूव बोला जाता है इसको। ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है टॉप और बॉटम का, टॉप और बॉटम का। ट्विटर पे जाइए और देखिए, वहां पर मैंने एक बार ट्वीट किया था कुछ महीने पहले कि यूएस मार्केट्स ने बॉटम बनाया दिया है, दे हैव मेड एन बॉटम। जब मार्केट गिर रहा था बहुत जोर से, तब मैंने ट्वीट किया था कि यहां पर मार्केट ने बॉटम बनाया। बहुत लोगों ने उस ट्वीट को कोट किया, बोला मैं नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं हो सकता, यहां से और नीचे जाएगा। भाई अपनी अपनी साधना है, अपनी अपनी श्रद्धा है, राइट। मेरे को लगा हुआ, और मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञानी हूं, सर्वव्यापी हूं, जो मैं बोलता हूं वही हो जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिस जो मैंने की है, चार्ट्स को देखकर, एक एक सिग्नल्स को बार बार देखकर जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के सही पहलू पे लाकर खड़ा करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मार्केट में सही पहलू पे लाकर खड़ा होता है। 70% ऑफ द टाइम, मैं तो ये कहता हूं कि 70% ऑफ द टाइम जो है मेरी एनालिसिस ऑलमोस्ट करेक्ट होती है। 30% देखिए इंसान है, गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, लेकिन 70% ऑफ द टाइम मेरी एनालिसिस। अब ये एनालिसिस को मैं प्रैक्टिकली कितना ट्रेड कर पाता हूं, नहीं ट्रेड कर पाता हूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि अगर 70% टाइम मैं राइट हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि 70% टाइम मैं राइट ट्रेड कर लेता हूं, इस 70% टाइम को मैं राइट एनकैश कर लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं नहीं, आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन हां, अपनी एनालिसिस, अपना कन्विक्शन, अपना प्राइस एक्शन की स्टडी 70% तक करेक्ट होती है। अब हमारे जो मेंटीज हैं उनकी भी होने लग गई है, उनकी भी होने लग गई है हमारे साथ।
तो ये हमारा एक फोमो, मेरा बेस्ट सिग्नल। देखिए ये बस ये ठीक है, आप जरा समझिए। और ये तो जी एंटरटेनमेंट, अगर आपको याद है सोनी टीवी के लेने की एक न्यूज आई थी कि सोनी टीवी ने जी एंटरटेनमेंट, कोई डील वील उनकी थी, मेरे को ठीक से आई कैनॉट रिमेंबर इट, बट कुछ था ऐसा कि सोनी या जी में कुछ डील हो रहा है या ऐसा कुछ जो भी था। यहां पर देखिए पैराबोलिक मूव, इतना बड़ा गैप अप और इतना बड़ा कैंडल, न्यूज पे पैराबोलिक गैप अप, ऊपर की तरफ जो कैंडल ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, बड़ा बड़ा रेंज, हाई रेंज कैंडल, पैराबोलिक मूव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गेम ओवर। गेम ओवर है भैया, ये आपका एग्जिट सिग्नल है, एग्जिट। ना कोई इंडिकेटर, कुछ भी नहीं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन आप एग्जिट नाप सकते हो। तो ये हमारा चौथा 4, और पिछले में 5, 4 + 5 9 मेथड्स हम लोगों ने कर लिए। अब हम क्या करते हैं, जितने भी हम लोगों ने मेथड सीखे हैं सबको एक साथ मिलाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर मैं सब कुछ को एक साथ मिलाता हूं। 2-3 चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा जहां पर हम लोगों ने सब चीजों को मिलाया है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने मूविंग एवरेज बैंड की बात की थी। तो यहां पर देखिए डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज बैंड टूटता है एंड देन ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। ये हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तीन स्टडी को मिक्स कर दिया। जितनी चीजें आप मिला सकते हो अच्छी तरह से। यहां पर देखिए डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज बैंड टूट रहा है, ट्रेंड लाइन टूट रहा है। ये ट्रेंड लाइन एक बार टेस्ट हुई, ये ट्रेंड लाइन 2 बार टेस्ट हुई, ये ट्रेंड लाइन 3 बार टेस्ट हुई, तीसरी बार में, चौथी बार में इस ट्रेंड लाइन टूटता है, मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर आता है, लाइन के ऊपर आता है और प्राइस जो है ऊपर की तरफ राइड कर लेती है। तो यहां पर देखिए क्या चीज है, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज बैंड, आरएसआई और प्राइस एक्शन एट द बॉटम। नाउ ये तो भूल ही गया, इसीलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, हमारा ये प्रेजेंटेशन आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारे ग्रुप्स में हो आप, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, स्टॉक मार्केट ग्रुप में आप शेयर कर दो और हमें इस नंबर पे बता दो 9748173333। यहां पर हमारा बंदा, आप उनको एक स्क्रीनशॉट भेजोगे कि सर मैंने आपका ये जो वीडियो है ये शेयर कर दिया है, बहुत सारे ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आपको ये प्रेजेंटेशन हमारा बंदा तुरंत दे देगा, एक लिंक दे देगा। उस लिंक पे आप क्लिक करते ही आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर पाओगे और ये रखिए अपने पास एज ए रेफरेंस और उसको बार बार रेफर करिए। तो यहां पर देखिए ये लास्ट में क्या, ये कौन सा कैंडल आया, ये उसी टाइप का कैंडल है ना, जो टाइटन में हम लोगों ने देखा था। ये बेरिश कैंडल है, ये अल्ट्रा बेरिश कैंडल है। चलो अब एक बात बताओ, प्राइस तो नीचे जा रही है, तो यहां पर अगर एक बड़ा बेरिश कैंडल आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि प्राइस और नीचे जाएगी। अरे भैया जो नीचे है उसको और क्या नीचे गिराओगे, ये तो नीचे जा ही रही है। बेरिश कैंडल कहां चाहिए हमें, एट रेजिस्टेंस। यहां कहीं रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, या तो सपोर्ट है, लेफ्ट में जाओगे तो सपोर्ट दिखाई दे, बेरिश कैंडल का कोई काम नहीं, ये है ट्रैप। तो यहां पर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ। नेक्स्ट यहां पर देखिए सेम चीज, ऑलमोस्ट बड़ा गैप अप, बड़ा पैराबोलिक गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप। कुछ न्यूज आई होगी विप्रो में, मुझे पता नहीं है, कोई न्यूज होगी, आप जाके देखिएगा डेट, नवंबर महीने में कोई न्यूज आई होगी विप्रो में। बड़ा पैराबोलिक गैप अप, प्राइस एकदम जबरदस्त ऊपर जाता है, सेम डे शूटिंग स्टार बना के नीचे आता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यहां ट्रेंड लाइन ब्रेक, डाइवर्जेंस ऑलरेडी है, ट्रेंड लाइन ब्रेक, डाइवर्जेंस ऑलरेडी है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, ये लेबर्ड नया हाई है। मूविंग एवरेज का बैंड ब्रेक हो गया, पैराबोलिक प्राइस एक्शन, ये पैराबोलिक प्राइस एक्शन। भाई ऐसा जो गैप अप है ना, ये नीचे में चाहिए सपोर्ट के पास, सपोर्ट के पास गैप अप चाहिए। यहां ऊपर एकदम ट्रेंड क्यों भाई, आप एक सीधी बात देखो, ये एक अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ गया। अगर आप हिमालय के चोटी पे चढ़ गए हो, राइट, ये एवरेस्ट के चोटी पे आप चढ़ गए हो, यहां पर ये आपके हाथ में झंडा, अब आप यहां पर अगर कूदोगे, यहां से अगर आप कूदोगे तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है,
आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप नीचे जाओगे, गिरने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि आप चोटी के ऊपर पे हो, एकदम ऊपर में हो चोटी के, यहां से गिरने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर यहां कूदोगे तो यहां पर कूदोगे तो गैप होगा, गैप अप, आप गैप अप कर रहे हो और यहां से नीचे गिरोगे। ये देखिए हिमालय की चोटी पे गैप अप और डुर। अगर आप नीचे रहे, यहां आप अगर एट सी लेवल हो, एट सी लेवल हो और यहां पर अगर कूदोगे, अगर आप यहां पर ऊपर कूदते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि आप नीचे आके वापस यहीं पर रुकोगे, यहां रुकोगे। तो गैप अप कहां चाहिए? यहां चाहिए, गैप अप यहां नहीं चाहिए। तो ये देखिए नेचुरल फेनोमेन, फिजिक्स सब जगह अप्लाई होती है, तो ये समझिए, राइट। पैराबोलिक प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन टूटता है, मूविंग एवरेज टूटता है, डाइवर्जेंस है, कोई हालत ही नहीं यहां प्राइस रुकेगी, यहां से ऊपर जाने का सीन ही नहीं है। फोमो में लोगों ने यहां पर कूद के जंप कर खरीद लिया, लास्ट में कौन खरीदते हैं? अरे भाई जो बैठे हैं यहां पर, इस डिप पे नहीं लिया, 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 फाइनली अब परेशान होकर यहां घुस गए, गेम ओवर। तो प्रोबेबिलिटीज को मिलाकर ट्रेड करिए। और जैसे मैंने कहा कि फोमो वाला जो है ये एक ही सिग्नल हमारे बहुत काम का है। तो अब आइए मैं आपको कंप्यूटर में दिखा देता हूं, लैपटॉप पे दिखा देता हूं कि किस तरह से आप डुअल एडीएक्स लगाओगे और वो एडीएक्स की सेटिंग्स क्या है, ये दोनों दिखा देता हूं आपको। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि किस तरह से आपको डुअल एडीएक्स यहां पर चार्ट पे अप्लाई करना है। तो पहले आप यहां पर इंडिकेटर पे आ जाओगे और यहां पर आप ADX टाइप कर लो। ADX आपने टाइप किया, 2 बार क्लिक कर लो, 2 ADX आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग बहुत लोग कह रहे हो कि ज़ीरोधा में ये कैसे अप्लाई होता है या जो फ्री रिसोर्स है उसमें कैसे अप्लाई होता है। फ्रेंड्स ये फ्री रिसोर्स वाले सॉफ्टवेयर में अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है ट्रेडिंग व्यू का आपको इसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, राइट। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आ गए ADX। अब ये जो दोनों ADX है, ये मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ, ये जो दोनों ADX है ये डेली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पर प्लॉटेड है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पर एक ADX पे क्लिक करता हूँ और ये जो यहाँ पर देखिए ADX की लेंथ जो है वो हमें कर देनी है 8 पीरियड। सिर्फ हमें लेंथ जो है ADX की चेंज करनी है। मैंने ADX की लेंथ 8 पीरियड कर दी। और यहाँ पर देखिए वीकली पे क्या चेंज करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। ये वीकली पे मैं आता हूँ, यहाँ पर नीचे वाले को मैंने वीकली पे लिया है, ADX की लेंथ मैंने कर दी 8। और यहाँ पर देखिए चार्ट पे जब आप आओगे, यहाँ पर चार्ट पर इसको ड्रॉप डाउन करोगे थोड़ा सा, यहाँ पर आप नीचे जो है इसको ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पर देखिए 1 वीक ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 वीक पे आप क्लिक करोगे और इसको ओके कर दोगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो ADX है, अब ये डेली चार्ट के ऊपर ही, डेली चार्ट के ऊपर ही ये आपको डेली वाला ADX भी प्लॉट हो गया, ये आपका वीकली वाला ADX भी प्लॉट हो गया। तो इस तरह से आप जो है ADX की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो डेली चार्ट पे। और जो डुअल ADX जिसे हम बोलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम वाला ADX और डेली टाइम फ्रेम वाला ADX, दोनों एक ही टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। सिंपल है। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा, अच्छी तरह से कोरिलेट कर पाएंगे। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।